अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हो, तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो चलिए जी, आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ना मैं आपकी फरमाइश पर बनाने जा रही हूँ बिल्कुल बाजार जैसे कमर्शियल बड़े पाए बनाने जा रही हूँ। अच्छा, मेरे चैनल पर ना आपको पहले भी एक रेसिपी पड़ी हुई मिलेगी जिसमें हम घर में इजी तरीके से झटपट से जो है वो बड़े पाए बना लेते हैं, लेकिन ये कमर्शियल रेसिपी है। किस तरह हमारे बाज़ार से मिलने वाले पाए बनते हैं ना, ये सारी वही रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि होममेड इज़ द बेस्ट। जितना सफाई सुथराई और हाइजीन का ख्याल हम घर में रख लेते हैं ना, उतना बाज़ार में उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। ठीक है जी, एक बड़ा पाया ले लिया हमने, इसको मैंने खुद ही घर में साफ़ किया था, जलाया था और उसको कटवा लिया हमने। कटवा के हमने एक कुकर में इसको डाल लिया। एक हमने इस तरह छोटा सा प्याज लेकर ना इसको दरमियान में से काट लेना है आपने। एक लहसुन ले लेना है और उसको भी आपने साबुत डाल देना। उसको भी आप जो है ना कोशिश करें कि साथ से ना थोड़ा थोड़ा कट लगा दें, ताकि अच्छी तरह से ये यखनी में इनका असर ना निकल आए। चले जी, कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। ये आपने एक तेज़पात का पत्ता डालना है, एक आपने दालचीनी का टुकड़ा डालना है, ये बादियान का एक फूल डालेंगे हम, और एक बड़ी इलायची डालेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसमें डालने जा रही हूँ 3 से 4 हरी इलायची जो होती हैं, छोटी इलायची खुशबू के लिए। 1 चम्मच काली मिर्च का साबुत का, सूखा धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, और ये साथ में जो मैंने आपको पहले दिखाई ना वो सौंफ थी। सौंफ का आधा चमचा आपने लाजमी डालना है। ये खुशबू इसकी इतनी अच्छी आती है यखनी में। अच्छा, यहाँ पर मेरे से थोड़े से स्पाइसेस गिर गए थे, वो मैंने दोबारा डाल लिए। अच्छा, जिस तरह कमर्शियल रेसिपी होती है उसमें वो लोग सारी रात इसको दम पे पकाते हैं और फिर ये सुबह जाके तैयार होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गैसेस का मसला है, बहुत लिमिटेड आवर्स होते हैं। इसमें हमने अपना खाना तैयार करना होता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि इसको कुकर में तैयार करूँगी। ठीक है, 1 चम्मच हमने इसमें नमक का डालना है, ताकि हमारी यखनी में जो है वो फीकी फीकी ना रहे, नमकीन हो। इसको हिलाएंगे अच्छी तरह और हम इसको स्टीम लगा देंगे। यहाँ पर आपने आधे घंटे की स्टीम लगानी है, फिर आप इसको एक दफ़ा खोल के चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कसर हो, ये कच्चे हों, तो आप इसको दोबारा से स्टीम लगा दीजिए। ठीक है जी, तकरीबन 1 घंटा ले लिया था इस पाए ने तैयार होने में, गलने में। तो चले जी, दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। आपने ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाए होते हैं वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी होते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है। घी या ऑयल ऑप्शनल है, आप जो इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर लें। एक प्याज बड़ा हम इसमें काट के डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ना हम इसको जो है वो ढक के पका लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा प्याज इधर गोल्डन ब्राउन हो रहा है, हमने अपने जो पाए हैं इनको खोल के देखा। आधा घंटे की पहले स्टीम लगाई थी, आधे घंटे की बाद में स्टीम लगाई, और ये बहुत अच्छे से गल गए थे। यहाँ मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। आपने अभी हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा गर्म है, आपका हाथ जल जाएगा। आपने छुरी से काट के देख लेना, अगर आसानी से कट जाता तो आपके पाए रेडी हैं। यहाँ पर हम अपने पाए का गोश्त अलहदा कर लेंगे और यखनी को अलहदा कर लेंगे। इसी यखनी को हम शोरबे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि कमर्शियल रेसिपीज़ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो प्याज था वो गोल्डन ब्राउन हो गया, तो साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसको भून के हमने साथ ही हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च का है, हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी का डालेंगे और थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, ताकि जो है हमारे मसाले जले ना और इनकी खुशबू ख़राब ना हो। ठीक है जी, इनको हल्का सा भून लेंगे। साथ साथ हम अपने जो प्याज को भी भून लेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा चम्मच के साथ मैश करते जाएंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हमने दादर मिर्च का लिया, उसको भी हम साथ ही भून लेंगे। और ये देखें, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं चम्मच के साथ ना अपने प्याज को हल्का हल्का सा मैश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो शोरबे वाले सालन में खड़ा प्याज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून इसमें खुश्क धनिया डाला, ये हाफ़ टी स्पून इसमें हमने ज़ीरा पाउडर डाला है, और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। ये स्पाइसेस आपने लाजमी ऐड करने हैं, ये खुशबू के लिए हैं और जायके के लिए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्का सा पानी का छींटा लगा लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से भून जाए, तो आपने हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के लाजमी इनको आपने भूनना है।
अच्छे से हम अपने मसाले की भुनाई कर लेंगे। जब हम देखेंगे कि हमारा मसाला अच्छा सा भून गया तो हम इसमें थोड़ा सा इसमें 2 से 3 चम्मच हार्डली हम इसमें दही के डालेंगे। और क्योंकि यहाँ पर हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है वो दही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कमर्शियल रेसिपीज़ में वो टमाटर नहीं डालते हैं, वो हजरात इसमें दही का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। जब दही का पानी भी हम खुश्क कर लेंगे तो फिर खुश्क करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो अपने पाए गला के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर हम इनकी भी भुनाई करेंगे। अच्छा, आप ना कोई भी हांडी बना लें, कोई भी खाना बना लें, कमर्शियल हो या घर का हो, भुनाई बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आप अपने सालन को, अपने गोश्त को, अपनी सब्ज़ी को भूनेंगे ना, उतना ही ये आपको जायका देगी। इसीलिए हम जो कहते हैं कि घर में हमसे वो खाना नहीं बनता है जो हम बाज़ार से खा के आते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम फॉलो नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें वो जायका नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपका खाना बाहर के खाने जैसा नहीं बनता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि कोई भी कमर्शियल रेसिपी है ना, वो आपके पास परफेक्ट रेसिपी नहीं होती है। कोई भी आपको अपनी कमर्शियल परफेक्ट रेसिपी नहीं देगा, इसलिए आपने अपना बेस्ट करना है और आपको वही खाना यकीन माने इतना टेस्ट देगा कि आप बाज़ार का खाना भूल जाएंगे, और नॉट इवन यू, आपके घर वाले भी। ठीक है जी। यहाँ पर बातों बातों में हमारा जो गोश्त था वो बहुत अच्छी तरह भुन गया। जो यखनी हमने अलग करके रखी थी वो हमने डाल दी। मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने साथ में गर्म किया हुआ पानी डालना है। आपने यहाँ पर गर्म किया हुआ पानी डालना है, आपने ठंडा पानी नहीं डालना है, वरना आपका शोरबा ख़राब हो सकता है। अगर आप शोरबे की जो बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं ना, बेस्ट टेस्ट चाहते हैं, तो आप लाजमी इसमें गर्म पानी डालिए। जैसे ही हम इसको ढककर पकाएंगे हमारा शोरबा तैयार हो जाएगा। आपने इसकी कंसिस्टेंसी देख लेनी है। ठीक है जी। और तो फिर आपने इसमें एंड में गरम मसाला डाल लेना है और फिर हम इसको अब सर्व करके आपको दिखाएंगे। इसको पहले आप ढक दीजिए। जब आप ढकेंगे इसके ऊपर हमने जो घी डाला था वो आ जाएगा। ये देखें जी, इसकी जो फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बने थे। सब ने इतने शौक़ से खाए कि जो है ना, मेरी मेहनत वसूल होगी। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी फरमाइश पर मैं नई नई वीडियो बनाती रहूँ। यहाँ पर हम इसको गार्निश कर रहे हैं। आप इसके बाद हम इसको खाएंगे। आप भी अपने घर में बनाएं, इसको खाएं, एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।